जय हिंद। तो आज कुछ हम मैथ के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया है। ये टोटल 15 क्वेश्चन होंगे, एक एक करके सीखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि x और y सम संख्या हो तो निम्न में से कौन विषम संख्या है, ठीक है। x और y सम संख्या जो 2 4 6 होता है, ठीक है। कोई भी दो सम संख्या लेते हैं, 2 और 4 लेते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है x पे पावर y, तो 2 पे पावर 4 करेंगे तो ये भी सम संख्या होगा, ठीक है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं है। दूसरा है x गुना y, तो 2 गुना 4 करेंगे तो 8 होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमको विषम संख्या खोजना है। दूसरा है दोनों को जोड़कर और दोनों को गुना करके जोड़ करना है, तो अगर 2 + 4 और प्लस में 2 गुना 4 करते हैं तो 4 दूना 8, 4 12 2 14 होता है, तो ये भी हमारा विषम संख्या नहीं है। अब ये तीन चीज हमारा आंसर नहीं हुआ है, तो फिर से ये आंसर होगा, ठीक है। तो अब चेक भी कर लेते हैं। x + y यानी 2 + 4 और +1 करते हैं तो 5 आता है, जो कि एक विषम संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि n के किस मान के लिए 4 3n 9 से विभाज्य है, ठीक है। अब सबसे पहले जानेंगे 9 के विभाज्यता के नियम। तो 9 से वही विभाज्य होगा जो कि इस संख्या के डिजिट को जोड़ने पे 9 आनी चाहिए, ठीक है। 4 + 3 + n करते हैं तो 4 + 3 7 होता है और प्लस में इसमें n जोड़ना है, तो हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 या फिर 7। तो देखते हैं जो इस पे जोड़ने पे 9 दे देगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो शुरू एक ए में है 1, इसमें 1 जोड़ते हैं तो 8 होता है। दूसरा है 2, अगर 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, अतः हमारा आंसर बी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया है बी, ठीक। 2 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कतः इसका मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.6 गुना 0.6 गुना 0.6 प्लस 0.5 गुना 0.5 और 0.5 है, ठीक है। नीचे में 0.6 गुना 0.6 प्लस 0.5 गुना 0.5 और -0.3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। इसको ये देखिए, ये तीनों सेम चीज है, तो इसको a मानते हैं, इसको भी a और इसको भी है, तो यहाँ पे हो जाता है a का क्यूब, ठीक है। और प्लस में इसको b मानेंगे तो ये भी b, ये भी b, ये भी, तो इसको b का क्यूब करेंगे, ठीक है। और नीचे में 2 है तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस ये देख सकते हैं 0.3 जो है ना, इसको 0.6 गुना 0.5 करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो इसको हम a और b लिखते हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि a + b इंटू यही वाला चीज ऊपर हो जाता है a² + b² माइनस ab, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया और नीचे में जो है वो सेम चीज लिख देते हैं, ठीक है। तो नीचे हो जाता है a² + b² माइनस ab। तो देख सकते हैं जो चीज ऊपर में वही चीज ये नीचे में, तो ये दोनों कट जा रहा है, तो इसका आंसर आ जा रहा है a + b। a मतलब 0.6, ठीक है, प्लस b 0.5। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो आता है हमारे पास 1.1। अब ऑप्शन देख लीजिए, जहां भी है यहाँ पे 1.1, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझना है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। यह यदि 90 को किसी संख्या के 70% में घटाया जाता है तो वह संख्या 120 प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमको वो संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि वो जो संख्या है उसका 70% निकालेंगे और उसमें से 90 को घटाएंगे तो हमको 120 प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगर हम 120 में से 90 को जोड़ देते हैं तो हमको 70% मिल जाता है, ठीक है। तो 90 में से जोड़ेंगे 120 तो उस संख्या का हमको प्राप्त होता है 70%, ठीक है। अभी दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 210 आएगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 210 प्राप्त होता है बराबर 70%, ठीक है। अब हमको पता है कि अगर वो पूरा संख्या प्राप्त करना है तो उसका हमको 100% निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 70% है 210, ये देखें तो इसका तिगुना है, तो हमको 100% निकालने के लिए इसका तिगुना करना पड़ेगा। तो 7 गुना 3 करते हैं तो 210 आती है, तो 10 गुना 3 करेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा, ठीक है। तो वो संख्या का 100% हो गया 300, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अनुपात का है। ये क्वेश्चन है पीतल में तांबा तथा जस्ता का अनुपात 11:14 है, तो 150 किलोग्राम पीतल में तांबा कितना किलो होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये तांबा जो है, तांबा की मात्रा 11 है और जस्ता की मात्रा 14 है, ठीक है। और टोटल कितना है, टोटल 150 किलो है, ठीक है। तो अगर ये 11 है तो टोटल मेरा 11 x प्लस में 14
x हो जाता है, ठीक है। और इसके बराबर टोटल 150 है, तो बराबर में लिखते हैं 150 किलो, ठीक है। दोनों को जोड़ते हैं तो 25x आता है और यहाँ पे आ जाता है 150 किलो, ठीक है। तो यहाँ से अगर x का मान निकालें तो ये दोनों कट के 6 आता है, तो हमारा x का मान 6 आ जाता है, ठीक है। अतः तांबा जो है, तांबा 11 गुना 6 करेंगे तो 66 आता है, और जस्ता जो है 14 गुना 6 करते हैं तो 84 आता है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में तांबा का पूछा गया है, तांबा का है 66, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत बतावें, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि अगर प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो जितना संख्या रहेगा n में से 1 जोड़ देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे कितना है 8 है, तो 8 में से 1 जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर 9 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। यदि किसी निश्चित धन राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के बाद 205 रुपये है, जहां ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है, तो समान धन राशि तथा समान समय का साधारण ब्याज बतावे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपये है, ठीक है। तो हमको साधारण ब्याज जानना होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज वो ब्याज होता है जो कि ब्याज पर भी ब्याज चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्याज की दर जो है 5% दे रखा है और ब्याज जो है प्रति वर्ष सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 2 बार 5 + 5 प्लस में 5 गुना 5/100 कर लेगा। 5 + 5 10 हो जाता है, 5 गुना 5 25, और 25 को 100 से भागा दीजिएगा तो 0.25 आता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10.25 आता है, इतना %। तो इतना के बराबर हमारा 205 रुपये दे रखा है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज सिंपल जोड़ा जाता है, 5 + 5 बराबर 10%, ठीक है। तो हमारे पास ये दे रखा है तो हमको 10% निकालनी है, ठीक है। तो अब इसको 205 को 10 पॉइंट इससे गुना भाग देते हैं और 10% से गुना करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इस 0 को हटाएंगे तो यहाँ पे डबल 0 आएगी। अब ये दोनों को काटेंगे तो लगभग 20 से कट जाएगा, पूरा 20 से कटेगा। 20 गुना 10 करेंगे तो हमारा आंसर 200 आ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 200 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक व्यापारी चावल पर 20% लाभ कमाता है, यानी कि अगर वो 100 रुपये लगाया है ना, तब वो 120 रुपये में बेच रहा है, लेकिन वो 10% कम तौलता भी है, यानी कि वो देता है मात्र 90%, ठीक है। तो उसका पैसा तो यहीं पे लगा 90% पर, और उसको मिल रहा है 120 रुपये, ठीक है। तो देखिए कितना लाभ कमाया, 30%। तो ऊपर में लिखेंगे 30, और कितना पैसा कितना दिया, तो 90% का हमको निकालना है परसेंटेज, तो करना पड़ेगा गुना 100 से, ठीक है। तो ये 0 कट गया, ये 3 टाइम में, तो 100 को 3 से भागा देंगे तो हमारे पास आएगा इतना 33.33%, या फिर इसी को 33 सही 1/3% कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक व्यक्ति एक कार को 9% की छूट पर बेचता है, यदि उसे यह 5% की छूट पर बेचता तो पहले से 8800 रुपये ज़्यादा मिलता है। तो कार का अंकित मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। देखिए कोई भी व्यक्ति पहले ना 9% के छूट पे कार बेच रहा है, ठीक है, लेकिन उसको लगा कि ये ज़्यादा है तो वो 5% का छूट दे दिया, यानी कि 4% कम छूट दिया। 4% कम छूट दिया तो उसको 8800 रुपये ज़्यादा मिला, तो इसके बराबर लिखेंगे 8800 रुपये, ठीक है। तो हमको कार्य का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। कार्य का अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए 100% चाहिए, ठीक है। तो इसको 100% निकालने के लिए पहले 4% के बराबर देख सकते हैं 8800 रुपये है। अगर 1% निकालें 1%, तो इसको 4 से भागा देना पड़ेगा। 8800 को 4 से भागा देंगे तो 2200 आएगा, ठीक है। अब हमको चाहिए 100%। 1% बराबर इतना है तो हमको चाहिए 100%। अब देखिए 1 से 100 बनाने के लिए यहाँ पे 2 0 देना पड़ा, तो इसको भी 100% बनाने के लिए सेम चीज़ पे 2 0 देना पड़ेगा। तो आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, तो मेरा आंसर ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आयत से संबंधित है। कहता है यदि किसी आयत का परिमाप 34 मीटर तथा इसका क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है तो इसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए ऐसा होता है आयत। ठीक है, आयत का परिमाप, परिमाप मतलब ये और ये चारों को जोड़ने पे जो भी आता है उसको परिमाप कहा जाता है। परिमाप का फॉर्मूला भी होता है, इसको लंबाई इसको चौड़ाई कहा जाता है। ठीक है, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो इसका मान कितना दे रखा है, तो 34 दे रखा है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई करते हैं, ये 2 इधर गुना इधर भागा आएगा तो 17 बचेगा। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई गुना चौड़ाई का मान दे रखा है 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमको दो ऐसा संख्या खोजना है ताकि जोड़ने पे 17 आ जाए और गुना करने पे 60 आ जाए। ठीक है, तो इसको अगर निकालिएगा तो एक संख्या आएगा 5 और दूसरी संख्या आएगा 12। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 60 आ जाएगी। ठीक है, अब हमको पूछता है विकर्ण। विकर्ण होता है ये वाला, ठीक है, या फिर ये वाला। ठीक है, हमको एक निकालना है मात्र। ठीक, इसलिए ये मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिएगा तो ये होता है 90 डिग्री। अब इसको अगर मिटा दें तो ये बन गया एक त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो विकर्ण निकालने के लिए होता है फॉर्मूला लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगी, और चौड़ाई है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगी। अब ये दोनों को जोड़ने पे 169 आएगी। ठीक है, अब इसका वर्गमूल होता है 13। ठीक है, अब देख लीजिए ऑप्शन में आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 13। ठीक है, तो अब हमारा ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये दे रखा है कि दो वाहन एक ही समय में एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलते हैं, और उनका स्पीड जो दे रखा है, एक का 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे का 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो अब कहता है कि 10 सेकेंड के बाद उन दोनों के बीच की दूरी बता दें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमको 10 सेकेंड पूछा। ठीक है, तो इन दोनों की चाल 10 सेकेंड में हम देखते हैं कि कितना दूर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करना है। ये दोनों को काटते हैं तो ये 5 मतलब कटेगा, दोनों को गुना करेंगे तो 25 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, दूसरा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से गुना करेंगे तो ये कट के आता है 4×5 = 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब 10 सेकेंड में चल रही है, तो 10 सेकेंड में देखते हैं, ये 10 सेकेंड में चलेगी 250 मीटर, तो ये चलेगी 200 मीटर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। इतना तक समझ गए कि एक 200 मीटर चलेगा और दूसरा 250 मीटर। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं तो एक गाड़ी इधर जाएगी, दूसरी गाड़ी इधर जाएगी, इसके बीच बोल रहा है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो एक चला 250 मीटर और दूसरा चला 200 मीटर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी ये हुई, तो यहाँ पे हो गया 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हमको ये चीज़ ज्ञात करना है, तो आपको पता है अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि इसका मान निकालने के लिए √ इसका स्क्वायर करेंगे, 250 का स्क्वायर करेंगे तो 625 पे डबल जीरो आएगा। ठीक है, और ठीक इसी तरह से 200 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 400 पे डबल जीरो आएगा। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने पे आता है, देखिए ये 625 है, ये 400 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1025 आएगी, साथ में डबल जीरो, यहाँ पे डबल जीरो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2500 और गुना 41। 2500 गुना 41 करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब 2500 का वर्गमूल होता है 50 और 41 का वर्गमूल हम नहीं जानते हैं तो कितना। ठीक है, ये 41 हो गया, तो हमारा ऑप्शन डी नंबर इसका हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एज पर है और ये अनुपात पे आधारित है। ठीक है, दो लड़का है मोहन तथा पुनीत है, इसके वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है, यानी कि मोहन अगर 7 साल का है तो पुनीत 5 साल का। ठीक है, तो मोहन का उम्र जो है 7 थे और पुनीत का उम्र है 5 है। ठीक है, लेकिन ये रियल उम्र नहीं है, ये अनुपात में दे रखा है। रियली में इन दोनों के उम्रों का योग ना 36 साल दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम अनुपात x में माने तो इसका उम्र होता है 7x और इसका 5x, दोनों को जोड़ें तो 12x के बराबर आ रहा है 36, यानी कि जो रियल एज है ये अनुपात के एज से 3 गुना है, यानी कि x का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, तो अगर हमसे मोहन का वर्तमान उम्र पूछे तो 7 × 3 करेंगे तो 21 होगा। ठीक है, और पुनीत का पूछे तो 5×3 = 15 होगा। ठीक है, ये हमारा वर्तमान उम्र। ठीक है,
वर्तमान उम्र है। लेकिन हमसे पूछ रहा है 7 साल बाद, 7 साल बाद अगर हम मोहन का पूछे तो 28 साल हो जाएगा, और इसका पूछे तो 22 साल हो जाएगा। हमसे पूछा है पुनीत का, तो देख लीजिए 22, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो है 22 साल हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो अब क्वेश्चन नंबर अगला है 13 नंबर और 14 नंबर। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, तो ये दोनों भी सोल्व करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है कि यदि 8 लड़के किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं तो उसी कार्य को, सॉरी फिर से क्वेश्चन, ये 24 लड़के किसी कार्य को 16 दिन में करता है तो 8 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16 लड़के, सॉरी 24 लड़के हैं और ये काम करते हैं 16 दिन में। ठीक है, तो हमको अब पूछता है कि 8 लड़के कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लड़का की संख्या बढ़ाएंगे तो काम की संख्या, दिनों की संख्या घटेगी, क्योंकि ज्यादा आदमी उसी काम को करेगा तो दिन तो कम ही लगेगा ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लड़का की संख्या जो है 1/3 घटा दिया गया है, 1/3 कर दिया गया है। ठीक है, तो काम की संख्या जो है, दिनों की संख्या ये तिगुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1/3 हुआ है तो ये तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी करेंगे 16 गुना 3, तो मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन, 48 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही ईजी सवाल है, बट ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है तो सोल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको सबको पता होगा, बचपन में सीखे होंगे। 5 गुना 2 करेंगे 10 और 11/2। अगला का है 7 गुना 4, 7 चौक 28 और 3 31/4। ठीक है, और नेक्स्ट है 8 64 और 3 67/8। पहले ई तीनों का एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम वो सबसे बड़ा संख्या होता है जो ई तीनों अंक में आ जाए, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 2, 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाता है। ठीक है, अब देखना है कि 2 के पहाड़ा में कितने टाइम में आता है, तो 2 का भी 4 मरतबा में आता है, तो इसको गुना कर देंगे 4 से, हो जाता है 44। 4 के पहाड़ा में देखेंगे 8 कितने बार में आता है, तो 2 बार में आता है, तो 31 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाता है 62। ठीक है, अब 8 के पहाड़ा में 8 तो एक ही बार में आएगा, तो ये 67 सेम चीज लिखा जाएगा। अब ये तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, हो जाता है 7 2 9 4 13, 13 के 3 बाकी 1, 6 6 12, 12 4 16 और 16 1 17 और बटे में 8, ये सब कटना नहीं, तो मिला लीजिए ऑप्शन यहाँ पे आता है, तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है और ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सवाल भी है और ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन है कि 0 से 108 तक के संख्या में अंक 7 कितने बार आता है। यानी कि 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 108 तक लिखेंगे तो इस 7 अंक का हम कितने बार यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आपको गिनकर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 से 7 अगर लिखेंगे तो सबसे पहला 7 आएगा, दूसरा 17 आएगा, तीसरा 27, 37, 47, 57, 67, फिर 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, फिर 80 नहीं होगा, फिर सीधे 87, 97 और 107 आएगा। ठीक है, तो अब गिन सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि इतना लिखने में हमको 21 7 जो है 21 टाइम आया, तो हमारा आंसर यहाँ पे 21 हो गया। ठीक है, तो आज ये हमारा पहला वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है।